आगरा के दयालबाग से नाबालिग अपहरण केस में आया नया मोड़। लव जिहाद के कानून का दुरुपयोग का मामला आया सामने। पुलिस ने दिल्ली से बरामद की किशोरी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर उसके मित्र दिवांशु चौहान और रिंकू ने दिया पूरी घटना को अंजाम। रिंकू ने अल्पसंख्यक युवक का रूप धर दिया घटना को अंजाम। 2018 में पीड़िता के साथ हुई छेड़खानी के मामले में आरोपी मेहताब को किशोरी के परिजनों ने किया था नामजद। पुलिस ने मेरठ से मेहताब की 2 भाभियों और पत्नी को भेजा था जेल। अपहरण ये साजिश इस मामले में फंसी पुलिस की विवेचना। आरोपियों के नाम पर पुलिस अधिकारियों से सादी चुप्पी। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। न्यायालय में होंगे पीड़िता के कलमबंद बयान दर्ज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग इस बात को समझें कि युवती की बरामदगी के बाद जो पहला स्टेप होता है वो उसका न्यायालय में बयान कराना। न्यायालय में जिस दिन वो बयान कर देगी और उस बयान का अवलोकन हम कर देंगे, तब हम ये तय कर पाएंगे कि एग्जैक्टली इसमें किसकी क्या भूमिका रही है। मेहताब का नाम सामने आया था, तो क्या मेहताब से कोई लिंक मिला है आरोपियों को जो अभी तक आपकी विवेचना में सामने आया? देखिए, ऐसा है, अभी विवेचना यूं कहें तो पहला स्टेप हमने आज अपनी विवेचना का पूर्ण किया है। हमने अपहृता को बरामद किया है। इसके बाद का जो फॉलोअप है वो अभी हमारी टीमें उस पर भी लगातार काम कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर हम दोनों जो हमारे पहली घटना और दूसरी घटना से संबंधित लोग हैं उनको आमना सामने बिठा के भी उनसे पूछताछ करेंगे कि कहीं उनके आपस में कोई लिंक तो है या नहीं है। सिलसिलेवार तरीके से ये बता दिए 23 तारीख को घटना हुई, आज तक कैसे कैसे आपने पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कैसे चला? एक शॉट ट्रांसफर किया था आरोपी जो मैरून कलर के सूट में था उसने ड्राइवर को, क्या उस बैग के बारे में पता चला किस चीज का बैग था, क्या था उसमें? नहीं, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है वो एक काले रंग का बैग है। अब उसके अंदर क्या था उसका कंटेंट तो सीसीटीवी फुटेज से दिखाई देता नहीं। ये काले रंग का बैग था। सर, ये अपहरण था क्या? मामला क्या निकल कर आया? सर, अपहरण माना जाएगा या स्वतः? देखिए, पहली चीज नाबालिग बच्ची के कंसेंट की बात लॉ में कहीं पे भी मान्य नहीं है। दूसरी चीज, जो एफआईआर हमारे सामने है वो अपहरण की है। तीसरी चीज़, विवेचना का पहला स्टेप आज हमने पूरा किया है, रिकवर किया है गर्ल को। चौथा स्टेप ये है कि अभी हम उसको न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे जहाँ पे उसका हम बयान कराएंगे। बयान कराने के बाद यदि उस बयान में अपहृता के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है उसके आधार पर हम अगली अग्रिम कार्रवाई शुरू करेंगे। वाला मेहताब है या नहीं? सीसीटीवी में दिखने वाला मेहताब है या नहीं? परिवार का जो शक था सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद और उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी, तहरीर के आधार पर जो नामजद किया गया है उस युवक का नाम मेहताब है। सर, इनके पास सामान बरामद हुआ है? सर, इनके पास से कुछ बरामद हुई? किनके पास से? सर, इन लोगों के पास से लैपटॉप वगैरह किनके पास से? आपका सवाल ही लड़की सर बरामद कहाँ से हुई और जहाँ से वो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन आंसर चलता है, Q&A चलता रहेगा। बरामदगी कहाँ से हुई और क्या इसके साथ मिला वहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि ये जो अपहृता थी इसकी बरामदगी NCR दिल्ली में थाना तिलक नगर क्षेत्र में एक पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन के एक कमरे से हुई है और इसके उपरांत उसको आज जनपद आगरा लाया गया है। प्रातः 7:30 बजे लिखापड़ी में उसका दाखिला न्यू आगरा थाने पे किया गया है। इसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण इस वक्त चल रहा है और उसके बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा उसके स्टेटमेंट के लिए।